आचार्य वर्ग के चरणों में शत शत वंदन। साध्वी प्रमुख श्री जी को सादर नमन, सभक्ति वंदन। सभी चारित्रात्माओं को मेरी ओर से सादर चरण स्पर्श। आज हम ज्ञान मीमांसा की अंतिम कक्षा ले रहे हैं, जिसमें मनोविज्ञान चैप्टर आएगा और उस मनोविज्ञान के साथ साथ लेश्या, संज्ञा, क्षयोक्षम, इन सबको भी हमें डिस्कस करना है। टीपीएफ के सभी सदस्य, अधिकारीगण एवं उपस्थित संभागी श्रोतागण को मेरा जय जिनेन्द्र। आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही है? जी। जैन मनोविज्ञान। जैन मनोविज्ञान त्रयात्मक है, अर्थात कि यहाँ पर आत्मा, कर्म और नो कर्म, हम तीनों का संबंध स्थापित करेंगे। जैन धर्म के अनुसार हमारी आत्मा असंख्य प्रदेशात्मक एक चैतन्यमय पिंड है। मन, जिसका विज्ञान हमें जानना है, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान हमें करना है, वो कोई स्वतंत्र पदार्थ तो है नहीं या गुण भी नहीं है, अपितु आत्मा का एक विशेष गुण हम कह सकते हैं। जिसके पास मन होगा वह जीव होगा, और जो जीव है वो चैतन्यमय आत्मा है। इस मन की प्रवृत्ति भी कभी स्वतंत्र नहीं होती है। तो प्रश्न होता है वो किस पर डिपेंडेंट होती है? वो हमारे कर्म और नो कर्म की स्थिति से सापेक्ष है। जैन दृष्टि के अनुसार मन दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य मन, एक भाव मन। द्रव्य मन अर्थात पौद्गलिक मन और भाव मन चेतन मन है। मन जो पौद्गलिक मन है वह हमारे ज्ञानात्मक मन अर्थात भाव मन का सहयोगी होता है। उसके बिना ज्ञानात्मक मन कभी अपना काम कर नहीं सकता। उसके अकेले में ज्ञान शक्ति नहीं होती है। जब दोनों का योग होता है, द्रव्य मन और भाव मन, तब हमारी मानसिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। और चेतना का मूल स्रोत आत्मा की ये दो प्रवृत्तियां हैं, इंद्रिय और मन। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के साधन हैं इंद्रिय और मन, क्योंकि इन दोनों के बिना न हम मति ज्ञान कर सकते हैं न श्रुत ज्ञान। लेकिन ये दोनों एक नहीं हैं, इंद्रिय और मन अलग अलग हैं। मति के द्वारा हम इंद्रिय और मन की सहायता से केवल अर्थ का ज्ञान कर लेते हैं, जबकि श्रुत ज्ञान से हमें शब्द, संकेत, इन सब की भी अपेक्षा होती है। जहां हम घट को केवल देख लेते हैं, केवल देखना मात्र होता है, वह मति है, ज्ञाता दृष्टा भाव है। और जहां घट शब्द के द्वारा हम घट को जानते हैं, वह श्रुत ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान अव्यक्त होता है, उसे अभिव्यक्त करने की इंद्रियों में क्षमता नहीं होती। और मानस ज्ञान व्यक्त होता है, अर्थात मन के स्तर पर हम किए हुए ज्ञान की आलोचना आदि कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई सुप्त हो अर्थात सोया हुआ हो या बेहोशी की अवस्था में, कोमा की अवस्था में हो,
तो मन का ज्ञान भी अव्यक्त हो जाता है, उसका मन का ज्ञान उस समय व्यक्त नहीं रहता है, और चंचल दशा में यह अर्थ व्यक्त भी होता है। इंद्रिय और मन का जो ज्ञान का क्रम है उसे जाने। मन का मुख्य विषय श्रुत है। पुस्तक शब्द हम जैसे ही सुनते हैं या पढ़ते हैं तो मन को पुस्तक का ज्ञान हो जाता है। मन को शब्द से छुई हुई वस्तु की उपलब्धि होती है, जिसे आप कह सकते हैं शब्द संस्पृष्ट वस्तु की उपलब्धि। इंद्रिय को पुस्तक देखने पर पुस्तक वस्तु का ज्ञान होता है, इससे आगे कुछ नहीं होगा। और पुस्तक शब्द सुनने पर उस शब्द मात्र का ज्ञान होता है, किंतु पुस्तक शब्द का यह पुस्तक अर्थ है, वाच्यार्थ है, कहने लायक अर्थ है, यह ज्ञान कभी भी इंद्रिय को न होकर के मन को ही होता है। मन की बहुत व्यापकता है। इंद्रियां केवल अपना काम करती हैं वर्तमान काल में, लेकिन मन उसके पश्चात इंद्रियों के विषय वहां केवल प्रत्यक्ष पदार्थ बनते हैं, लेकिन मन का विषय प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के पदार्थ बनते हैं। काल की दृष्टि से इंद्रियां सिर्फ वर्तमान को जानती हैं, हम वर्तमान में देख लेते हैं, उसके बाद हम उस पर मनन करते हैं, मन से सोचते हैं, तब वो हमारा त्रैकालिक ज्ञान भी हो सकता है। स्वरूप की दृष्टि से मन वर्तमान ही होता है, मन मन्यमान होता है, मनन के समय मन होता है, मन से पहले और पीछे मन नहीं होता। लेकिन मन के द्वारा हम उसके बारे में कल्पना भी कर सकते हैं और भूतकालिक चिंतन भी कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं वस्तु ज्ञान की दृष्टि से यह ज्ञान त्रैकालिक होता है, उसका मनन वर्तमानिक होता है, और स्मरण जब हम करते हैं किसी वस्तु की तो वह अतीत कालिक होता है, और कल्पना जब करते हैं अर्थात इमेजिनेशन चलती है तब वो भविष्यकालिक होती है। मन के 4 तत्व हैं, अर्थात मानसिक योग्यता या उसकी क्रियात्मक क्षमता के 4 पॉइंट्स बनते हैं, बुद्धि, उत्साह, उद्योग और भावना। इन चारों का कार्य भी अपना अपना है। बुद्धि का कार्य है विचार करना, वस्तु के विषय में सोचना, समझना, कल्पना करना, स्मृति करना, पहचान करना, नए नए विचारों का उत्पन्न होना, अनुमान करना आदि। बुद्धि के पश्चात यदि व्यक्ति में उत्साह होता है, मन में उत्साह भी आवश्यक है। उत्साह से उस व्यक्ति के आवेश आता है, स्फूर्ति होती है और सामर्थ्य उसके उत्पन्न होता है, अर्थात वह समर्थ हो जाता है। पहले बुद्धि हो फिर उत्साह हो, लेकिन उद्योग ना हो तो फिर कार्य नहीं होता है। तो तीसरा तत्व है उद्योग, जिससे जो उत्साह से हमारे पास सामर्थ्य उत्पन्न हुआ उसे हम कार्य रूप में परिणमन कर देते हैं, अर्थात उससे कार्य हम कर लेते हैं, कार्य की परिणति होती है। और अंत में है भावना, वह इसका अर्थ है तन्मयता से कार्य करना, अर्थात बुद्धि, उत्साह, उद्योग, और यदि हम भावों से जुड़े तो वह काम मन पूर्वक और अच्छी तरह होता है। इस प्रकार मन के 4 तत्व हैं। इनके अलावा भी मन की बहुमुखी प्रवृत्तियां हैं, अर्थात मन अनेक दिशाओं में अनेक विकल्पों पर चिंतन मनन कर सकता है। ये जो मन के विषय होते हैं वे वर्तमानिक भी होते हैं और आलोचनात्मक भी होते हैं, लेकिन इंद्रियों की जो प्रवृत्तियां हैं
वे बहुमुखी नहीं होती हैं, क्योंकि वे वार्तमानिक होती हैं, केवल वर्तमान काल की, और अनालोचनात्मक होती हैं। और मन की आलोचनात्मक है, इसलिए उसकी अनेक अवस्थाएं बनती हैं। जैसे संकल्प, मनुष्य यदि संकल्प करे, जीव संकल्प करे, तो उसका बाह्य पदार्थों में ममकार उत्पन्न होता है। सेकंड है विकल्प, हर्ष विषाद का परिणाम, अर्थात कई भंग हो सकते हैं, कई तरह की प्रवृत्तियां उसके मन में आ सकती हैं। मैं सुखी हूं, दुखी हूं, गरीब हूं, अमीर हूं। निदान, कभी कभी जीव मन की प्रवृत्तियों से सुख के लिए उत्कट अभिलाषा या प्रार्थना करता है, उसको निदान कहते हैं। और हमारे तत्व ज्ञान की या राजस्थानी भाषा में उसे नियाणा भी कहते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। हमें कभी भी निदान नहीं करना चाहिए। स्मृति अर्थात जो कुछ हमने देखा है, जो दृष्ट वस्तु है या सुनी हुई श्रुत है, वस्तु है, या अनुभूत किए हुए विषय हैं, उनकी याद करना। एक है जाति स्मृति, किसी किसी को पूर्व जन्म की भी याद आ जाती है, उसे जाति स्मृति कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा अर्थात हम जो कुछ पहले देख चुके हैं पूर्व काल में, और अभी पुनः उस व्यक्ति से मिलते हैं और हम उसे पहचान जाते हैं कि भाई आप महेश हो, मैं आपसे मिल चुकी हूं। यह हुआ प्रत्यभिज्ञा। सातवां पॉइंट है कल्पना। कल्पना में अनेक प्रवृत्तियां आ सकती हैं, जैसे तर्क, अनुमान, भावना, कषाय, स्वप्न आदि। श्रद्धान, इसका अर्थ है मानसिक रुचि, यह भी हमारी मन की प्रवृत्तियों में आता है। 9th पॉइंट है लिष्या, यह हमारा मानसिक परिणाम है, भावों पर आधारित है। और 10वां पॉइंट है ध्यान, मानसिक एकाग्रता, अर्थात मन की इतनी अवस्थाएं बनती हैं। अब जब हम मनोविज्ञान के लिए हमने त्रयात्मक पद उपस्थित किया था, उसमें एक था आत्मा, उसके अंडर हमने इंद्रिय, मन आदि को समझा। और आत्मा तो स्वयं असंख्य चेतनमय पिंड की बनी हुई है। अब हम कर्म एवं नो कर्म को समझें, क्योंकि हमारे मनोविज्ञान के पीछे ये दो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पौद्गलिक कर्मों का आवरण प्रत्येक संसारी आत्मा पर है, और ये कर्म 8 प्रकार के होते हैं। आज हमारा यह संसार का कारण भी कर्म ही है। यदि हम कर्मों से मुक्त हो जाएं तो हम सिद्ध हो जाएंगे। और जीव को परतंत्र बनाए रखे हुए है ये कर्म, ये हमें संसार में बंधक बना के रखा है। कार्मण वर्गणा के ये पुद्गल जब जब हमारी आत्मा के साथ एक मेक हो जाते हैं, तब ये कर्म कहलाते हैं। और ये ही कार्मण वर्गणा के पुद्गल जब हमारी आत्मा से अलग हो जाएं, विलग हो जाएं, तब वे नो कर्म कहलाते हैं। अथवा कोई ऐसे कार्मण वर्गणा के पुद्गल हों जिन्हें हमने अभी तक ग्रहण ही न किए हों, तो वे भी नो कर्म हैं, क्योंकि वे कर्म तब ही कहलाएंगे जब वे हमारे आत्मा के साथ एक मेक हो जाएं। यहां पर नो शब्द का अर्थ है ईसत, इसलिए कर्म विपाक की सहायक सामग्री को भी हम नो कर्म कह देते हैं, क्योंकि कर्म विपाक अर्थात कर्म को फल देने की सहायक सामग्री तो कार्मण वर्गणा के पुद्गल ही है। संक्षेप में कर्म ग्रहण के प्रायोग्य ये जो कार्मण वर्गणा है, ये पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, और कर्म रूप में भोग लेते हैं हम। उसके बाद ये आत्मा से अलग हो जाते हैं, छूट जाते हैं, और ये पुद्गल नो कर्म कहलाते हैं। चेतना की विभिन्न प्रवृत्तियां,
इसमें दो दशाएं बनती है। पहली विशुद्ध ज्ञान की दशा, इसमें स्मृति, जाति स्मृति, प्रत्यभिज्ञा, तर्क, अनुमान, ये सब ज्ञान की विशुद्ध अवस्थाएं हैं। कर्म के उदय या विलय से भी कुछ अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे संकल्प, विकल्प, निदान, कषाय, स्वप्न, ये सारे हमारे मोह से प्रभावित चेतना के चिंतन हैं, की अवस्थाएं हैं। और भावना, श्रद्धान, लेशा और ध्यान यह मोह प्रभावित चेतना में उत्पन्न होते हैं, तब असत कहलाते हैं। और ये ही मतलब यही भावना, श्रद्धान, लेशा, ध्यान जब मोह शून्य चेतना में उत्पन्न हो तब सत्य कहलाते हैं। अब हम कषाय और नो कषाय को भी समझें। आवेग अर्थात आवेश दो प्रकार का होता है, कषाय और नो कषाय। कषाय का अर्थ है ऐसी प्रवृत्तियां जो हमारी आत्मा को मलिन करे, जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ। इन चारों कषायों की उत्पत्ति सहेतुक भी हो सकती है और निर्हेतुक भी हो सकती है। जिस व्यक्ति ने दूसरे की प्रिय वस्तु का वियोग किया या करता है अथवा करने वाला है, तो उसको देखकर सामने वाले व्यक्ति को क्रोध उभर आएगा। तब हम कहेंगे इसका क्रोध सहेतुक है, विथ रीजन है, और किसी बाहरी निमित्त के बिना ही केवल क्रोध वेदनीय पुद्गलों के प्रभाव से किसी के क्रोध उत्पन्न हो, स्वभाव से ही वह क्रोधी हो, तो वह निर्हेतुक क्रोध होता है। अब हम नो कषाय को समझें। नो कषाय, यहां पर भी नो शब्द का अर्थ ईशत से है, थोड़ा, अर्थात ये स्वयं पूर्ण कषाय नहीं है, लेकिन कषायों को उत्तेजित करने में सहायक वृत्तियां हैं। हास्य, जैसे हंसना, यदि आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाफिंग एक्सरसाइज, वह नो कषाय में नहीं है, वो आपकी एक प्रवृत्ति हो सकती है। दूसरा रति, रस लेना, आसक्त होना, ये हास्य और रति का एक जोड़ा है, युगल है। ये एक साथ हमें बनती भी रहती है और उदय भी एक साथ में आते रहते हैं, हास्य और रति नो कषाय। ये दोनों ही अनुकूल अवस्था में एक साथ उत्पन्न होने वाली हमारी मोह कर्म की प्रवृत्तियां हैं। शोक और अरति, यह दूसरा जोड़ा है। जब जब जीव खिन्न होता है, दुखी होता है, तो वो शोकाकुल होता है। और अरति, अनिष्ट संयोग से अरुचि होना, यह अरति है। भय, यह प्रत्येक जीव के 8वें गुणस्थान तक बंध और उदय में रहता है, अर्थात भय का बंध और उदय सभी जीवों के 8वें गुणस्थान तक है। इसका अर्थ हुआ कोई कारण हो या न हो तो भी अंदर से भय उत्पन्न होता रहता है। इसके कुछ कारण हैं। पहला, इहलोक का भय, अर्थात कोई हमारे ही तिर्यक लोक का जीव, चाहे तिर्यंच हो या मनुष्य हो, किसी का हमें भय हो। परलोक का भय, अर्थात देव आदि का कोई भय हो, या जो हमने अर्जित कर रखी है धन आदि, उन वस्तुओं के चोरी का भय हो, अथवा अकस्मात ही अवांछित किसी भी घटना के घटने का भय हो, वेदना का भय हो, रोग का भय हो, कोरोना का भय हो, या मरण का भय हो, मृत्यु का, अथवा अपकीर्ति, अश्लोक, अर्थात मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, कि इससे मेरी अपकीर्ति होगी, मेरा अश्लोक होगा, इसलिए। तो ये 7 भय प्रायः सभी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भयभीत करते रहते हैं। जुगुप्सा, अनिष्ट संयोग से जो
रुचि उत्पन्न होती है अथवा मन में घृणा आती है, वह जुगुप्सा कहलाती है। और उसे दूर करने का उपचार, उपाय या चिकित्सा करना भी जुगुप्सा कहलाता है। भय और जुगुप्सा दोनों ही प्रकृतियां दुख से संबंधित हैं। जीव को प्रति समय भय रहता है कि भाई मेरे कोई तकलीफ न आ जाए, कोई कष्ट न घेर ले, और इन दुखात्मक परिस्थितियों से जीव के मन में एक घृणा, एक अरुचि सी उत्पन्न होती रहती है, और उनसे दूर रहने की प्रवृत्ति जुगुप्सा कहलाती है। 7वां, 8वां, 9वां ये 3 नो कषाय वेद से संबंधित हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों ही अभिलाषा से संबंधित हैं। और स्त्री की जब जब स्त्री के प्रति अभिलाषा हो, या पुरुष के प्रति हो, या नपुंसक के प्रति हो, तब तब स्त्री वेद। इसी प्रकार पुरुष की भी तीनों वेदों की ओर यदि किसी प्रकार की अभिलाषा है, आकांक्षा है, कामासक्ति है, तो वह पुरुष वेद। और नपुंसक के भी तीनों के प्रति किसी भी प्रकार की काम अभिलाषा हो तो वह नपुंसक वेद कहलाता है। हास्य आदि की उत्पत्ति सकारण भी होती है और अकारण भी, एक समय में, लेकिन एक ज्ञान और एक संवेदन ही होता है, क्योंकि समय की सूक्ष्मता से आप हम सभी परिचित हैं। इसलिए भिन्न भिन्न संवेदन का भिन्न भिन्न समय होगा। 2 संवेदन 2 भिन्न काल में ही होंगे, एक समय में नहीं। एक बार निर्मल जी, यहां तक में किसी के कोई प्रश्न हो तो नहीं, हम संज्ञा और लेश्या, क्षयोपशम, उन सब में चले जाएंगे। ठीक है, तो जिसको भी प्रश्न है प्लीज हैंड रेज करें। विद्या जी कोठारी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम, ये नो कर्म जो आपने बोला है कि कर्म भोग लिए हैं और जो छूट जाते हैं वो नो कर्म है, तो फिर इसमें ये क्या है, कर्म विपाक की सहायक सामग्री को नो कर्म कहा गया है? हाँ, देखिए, जो छूट जाते हैं डिफरेंस क्या है? कर्म है, और जिस कर्मण वर्गणा को हम पकड़ने जा रहे हैं वो भी अभी तक कर्म नहीं है। वे कर्म तब कहलाएंगे जब वे आत्मा के साथ चिपक जाएंगे। जब वे आत्मा से विलग हैं तब भी वे नो कर्म ही कहलाते हैं। तो इसमें जो मनोविज्ञान में नो कर्म आए हैं, ये सहायक सामग्री माने वो कर्म बनने के लिए सहायक हो। और वह है, नो कर्म का एक अर्थ दिगंबर संप्रदाय में कुछ भिन्न है। वह अधिक, ये जो आप लाइन पढ़ रहे हैं ना, उससे दिगंबर मान्यता का अधिक पृष्ठपोषण हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पर यही समझिए कि जो कर्मों को या तो हम छोड़ चुके हैं, जो छोड़ चुके हैं वे भी हो सकता है कर्मण वर्गणा में ही पड़े रहें अथवा अन्य वर्गणा के बन जाएं। यदि कर्मण वर्गणा में ही है तो आप उन्हें वापस पुनः पकड़ भी सकते हैं ना, तो वे कर्म बनेंगे। कर्म बनेंगे तो सहायक सामग्री हो गई ना जी। ठीक है, थैंक यू, वेलकम। पदमचंद जी जैन। दादर जय जिनेन्द्र, प्रणाम मंजू भाई। जय जिनेन्द्र। पदमचंद जी, पहले मैं आपको एक बात कहती हूँ। पिछली कक्षा में एक बात चली थी ना, मन ज्ञान के लिए आपने कहा था ना पूर्विका, और मैंने कहा शायद पढ़ा हुआ मुझे कुछ ध्यान में आ रहा है, लेकिन खोजा मुझे कोई प्रमाण नहीं मिला। इसलिए आप हम सब उस हटा दें, क्योंकि 14 पूर्वों का ज्ञान होना मना पर्यवज्ञान के लिए आवश्यक नहीं है। और दूसरी बात आपने उस समय कहा था ना संयम पर्याय का, वो भी मैंने कुछ किया।
वो परिहार विशुद्धि चारित्र के लिए तो है, लेकिन मना पर्यवज्ञान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक ठीक है, है, वही थोड़ा समझना था, वो मन में एक जिज्ञासा आप थी। सभी ठीक कर लें, जितने भी उस दिन आप सब संभागी गण थे, यह निश्चित कर लें कि 14 पूर्वी को मना पर्यवज्ञान हो, ऐसा नियम नहीं है। हो जाए बात अलग है, ठीक है। और दूसरी बात, संयम पर्याय का भी कोई नियम नहीं है। अब आप ओम हरम, आपका ओम हरम, प्रश्न बड़ी आप रखिए। बड़ी कृपा हाँ, की। नहीं, मन और बुद्धि एक है, अलग अलग है? एक्चुअल में मन और बुद्धि को हम अलग भी कहते हैं। महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक है ना, चित्त और मन, हाँ हाँ है, उसमें उन्होंने मन और बुद्धि को अलग भी कहा है। ठीक है। ये बहुत कुछ पास पास, लेकिन इनमें थोड़ी भिन्नता भी है। ठीक है। इसको आप थोड़ा थोड़ा गहराई से समझा सकते हैं आप? हाँ, देखिए, जो मन है उसको हम कहते हैं द्रव्य मन, भाव मन, चेतन मन, पौद्गलिक मन। बुद्धि के लिए हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि ये द्रव्य बुद्धि है, ये भाव बुद्धि है। मैंने आज तक कभी ये भेद नहीं सुना। बुद्धि के लिए जैन धर्म में क्या आता है, वो 4 प्रकार की, औत्पत्ति की, वैनयिकी, कार्मिकी, वो 4 प्रकार की आती है ना। हाँ 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 हाँ। तो आप उस विवरण को समझ करके आप जान लीजिए कि वो अश्रुत निश्रित मति ज्ञान का एक भेद है, जिसमें हम 4 बुद्धि कहते हैं। ठीक है, मन का और वहां कोई संबंध नहीं है, हालांकि उनको करने में मन का प्रयोग अवश्य होगा। ठीक है, ठीक है। ओम हरम, और कृतज्ञता। हाँ, जय जिनेन्द्र। हो गए प्रश्न? सरोज जी जैन। जय जिनेन्द्र मंजू भाई साहब। जय जिनेन्द्र। अभी आपने जो जुगुप्सा और इसका भय का बताया है ना, इसमें मेरे को थोड़ा सा और डिटेल में आप दोबारा बता दीजिए। ये जुगुप्सा अपन हाँ। भय से मुक्त होने के लिए जो प्रवृत्ति करते हैं उसको ही कहेंगे क्या, या क्या क्या? ये थोड़ा सा मेरे यहाँ से स्लाइड चली गई, तो आप मेरे को थोड़ा सा ये वापस बता दीजिए। ये तो खैर आप वापस सुन सकते हैं, मैं बता देती हूँ। देखिए, भय को ना जैन धर्म में बिल्कुल अच्छा नहीं बताया है। जो अच्छा जी। भयभीत रहता है वह कभी अहिंसक नहीं हो सकता, वह हिंसक होगा। एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए सबसे पहले अहिंसक होने के लिए, कहलाने के लिए हमें भय मुक्त होना है। ठीक है, ये बात हम कहते हैं। और एक तरफ हमारी बात होती है कर्म साहित्य के अनुसार कि 8वें गुणस्थान तक जीव के भय का बंध भी होता है और उदय भी रहता है। तो इसका अर्थ हुआ हम अभी भय मुक्त नहीं है। हाँ जी। अच्छा, अब क्या होता है कि जुगुप्सा क्या है? एक तरह से अनिष्ट संयोग से अरुचि, माने कुछ भी ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसके प्रति आपके मन में कोई घृणा आती है, कोई अरुचि होती है, वह जुगुप्सा है। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू। जुगुप्सा उन प्रवृत्तियों से भी कर लेते हैं जो हमें भयभीत करती हैं, तो हम उनसे दूर होना चाहते हैं ना, हम उन स्थितियों को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, अपन पसंद तो नहीं करते हैं मंजू भाई साहब, लेकिन हाँ, अपने को जो कई चीजों का भय रहता है, मतलब हम्म। गलत काम का भय होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ। एक कारण भी कोई दूसरा आदमी ऐसे जोर से बोल देता है, क्रोध दूसरा करता है, और अपने हाँ। शरीर में जो भय की प्रवृत्ति आ जाती है, तो ये हाँ। भी अपने शरीर का है तो विकारी, लेकिन ये अपने को क्यों आती रहती है ऐसे? क्या क्योंकि कारण हम हो अभी जाता है तक इसका? मोह कर्म से बंधे हुए हैं, मोह से अच्छा, मुक्त नहीं हुए हैं। और मैंने कहा ना 8वें गुणस्थान तक है इसका बंध और उदय। हम अभी अच्छा, हो भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम तो कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं, अभी की अनुप्रेक्षा करके कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय जी। वेलकम। सरोज जी। अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, मैं बोल रही थी जो ये शब्द मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जो सविलाप अभिलाप ये कैसे होता है, अनुसारी अनुसारी, ये मैं समझ में नहीं पा रही।
सुनिए, अभिलाप का अर्थ है कहना। तो आप अभिलाप कब करेंगे? आप श्रुत ज्ञान में अभिलाप करेंगे ना, मति ज्ञान में तो आप कुछ कहेंगे नहीं। आप वार्तालाप, अभिलाप, अब आप समझ गए शब्द का अर्थ? मतलब कहना। हाँ, अभिलाप करना, बातचीत करना, कहना, बोलना, कुछ भी समझ लीजिए। अच्छा, और अनभिमान मतलब बात नहीं करना। नहीं नहीं, अनभि, हाँ राइट राइट, ठीक है। अनभिलाप मने कुछ कहना नहीं। मति ज्ञान में तो कहने की आवश्यकता नहीं है ना, वहां तो केवल मनन होता है। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगता, बहुत साधु, कृतज्ञ। हाँ, आगे बढ़े। हाँ, अब रेज है, लेकिन वो पहले से ही उनका प्रश्न उत्तर हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, तो ओके। आगे फिर लेंगे। एक हाँ, सरला देवी गंग जी का प्रश्न है, नया हैंड रेज हुआ है। जय जिनेन्द्र मंजू जी, जय जी। ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में जो अंतर आपने बताया था, उसकी 2 स्लाइड आई थी। अच्छा, तो वो दोनों ही मतलब हाँ मति ज्ञान अंतर है। विशुद्ध है, हाँ, जो आपने अंतर बताया था, तो वो मतलब 8 हो गया, इसका मतलब बस 9 वो हो गए जितने उसके। हैं, अब 9 हो, 8 हो, 10 हो, फर्क नहीं पड़ता है। मतलब 2 स्लाइड है ना उसके, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का। हाँ, वो ऊपर लिख रही कैप्शन थी ना। रहता है, कैप्शन रहता है। हाँ, मति ज्ञान विशुद्ध है, अर्थात्मक ज्ञान है, ठीक ठीक है, पहले it's okay। मति ज्ञान हाँ होता है। हाँ हाँ, ठीक है, वो आपको मालूम ही है। हाँ, तो वो दोनों ही मैंने फिर देखी। मैं हम्म, सोची दोनों एक है, लेकिन अलग अलग है दोनों। ठीक। ठीक है, जय जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। ठीक है मंजू जी, आगे बढ़ते हैं। अब हम संज्ञा को जानेंगे। संज्ञाएं 10 प्रकार की होती हैं, और ये 10 संज्ञाएं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, लोक और ओघ, ये 10 संज्ञाएं सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव सभी को होती हैं। निगोद का जीव है तो उसके भी 10 संज्ञाएं हैं, वनस्पति के भी 10 संज्ञाएं हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 संज्ञाएं क्षेत्र, शरीर और उपधि अर्थात उपकरण आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। और जो लोक संज्ञा है, ये विशेष बोध है, विशेष है, वह संवेदन है, जो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अपने अपने विषय के ग्रहण से उत्पन्न होती है। और ओघ संज्ञा सामान्य है, अवबोध है, एक ऐसी क्रिया है जिसमें दर्शन उपयोग या सामान्य प्रवृत्ति ही होती है। ओघ संज्ञा का एक उदाहरण है कि जैसे जब कोई बल्ली अर्थात लता वृक्ष आदि पर आरोहण करती है, जैसे किसी लता को आप वृक्ष के पास लगा दीजिए, वो ठीक उसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो उसको किसने सिखाया कि तुम्हें इस वृक्ष के चारों ओर लपट के ऊपर चढ़ना है? तो ये उसका ओघ ज्ञान है, ये आरोहण का ज्ञान, ये ओघ ज्ञान न स्पर्शन इंद्रिय से होता है, न मानसिक निमित्त से होता है। तो यह उसके चेतन के अनावरण की एक स्वतंत्र क्रिया है। इंद्रिय और मन के बिना केवल संवेदना के स्तर पर यह ज्ञान होता है, प्रकंपनों से होने वाला ज्ञान है। और जो अभी मैंने 10 संज्ञाएं बताई, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, परिग्रह, मैथुन, ये सारी, ये प्रथम 8 संवेगात्मक हैं, और जो अंतिम 2 हैं, ओघ और लोक, ये ज्ञानात्मक संज्ञाएं हैं। और इनकी उत्पत्ति या तो बाह्य या आंतरिक उत्तेजना से होती है। यदि हम एकेंद्रिय जीवों में क्रोध, मान, माया, लोभ ये सब देखें, तो आप वनस्पति में देखेंगे तो आपको स्पष्ट झलक आएगी कि देखिए उसको भय है। एक टच मी नॉट एक पौधा होता है, छुई मुई, उसको छूते तो सिकुड़ जाता है, उसके भय संज्ञा है। पेड़ों में मेल फीमेल होते हैं, पपाया ट्री में भी मेल फीमेल होते हैं, उनके पोलन इधर से उधर जाते हैं, तो उनमें मैथुन भी है। वे परिग्रह करते हैं, उनका खुद का विटामिन एक जगह स्टोर होता है हर फल में,
जैसे आलू में जो छोटे छोटे काले काले आपको डॉट्स दिखाई देते हैं, वहां वहां उनका विटामिन स्टोर होता है। आम में उसके नकड़ू के पास वो स्टोर होता है, इसीलिए जब आप आम लेने जाते हैं तो उसके नकड़ू के स्थान को आप सूंघते हैं, फिर आप बताते हैं ये आम मीठा है, कैसा है, किस सुगंध का है, अर्थात वहां पर उसने परिग्रह करके रखा है। और लोभ बहुत होता है वनस्पति में। कोई कोई पेड़ ऐसा होता है कि उसके पास कोई भी पौधा लगता है तो वो सूख जाता है, कारण उस अपने आसपास की वनस्पति का अथवा अन्य जो भी जीव हैं, पृथ्वी है, वायु है, जल है, उन सब का शोषण करता है। उसके लोभ अधिक है, वो उनका संग्रहण कर लेता है। इस प्रकार ये संज्ञाएं हमें एकेंद्रिय जैसे जीवों में भी प्राप्त होती हैं। स्वप्न और भावना। स्वप्न विज्ञान, फ्रायड, उसके अनुसार स्वप्न मन में की हुई इच्छाओं के परिणाम हैं। अर्थात क्या है स्वप्न, क्या होते हैं कि भाई जो जो आपके मन में इच्छाएं थी वो यदि डायरेक्ट आपके सामने व्यक्त नहीं हुई, फलीभूत नहीं हुई, तो उन इच्छाओं के परिणाम है कि वो आपको स्वप्न रूप में आ जाते हैं। जैन दृष्टि के अनुसार स्वप्न मोह कर्म है और पूर्व संस्कार, अर्थात पहले हमने कुछ सोचा, कुछ विचारा या कुछ अनुभूत किया, उससे उद्भूत हुए परिणाम हैं। वे यथार्थ और अयथार्थ दोनों प्रकार के होते हैं। कभी कभी स्वप्न ऐसा आता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, बहुत हम उटपटांग सी वस्तु देख लेते हैं, और कभी कभी यथार्थ भी दिख जाता है किसी को स्वप्न में। और ये स्वप्न समाधि और असमाधि इन दोनों के निमित्त बनते हैं। कभी कोई ऐसे स्वप्न भी आ जाते हैं जिससे जीव समाधिस्थ हो जाता है, और कभी वो उससे विपरीत अवस्था में भी आ जाता है, लेकिन वे मोह प्रभावित चैतन्य दशा में ही उत्पन्न होते हैं स्वप्न, अन्यथा नहीं होते। जिसके मोह क्षय हो गया उसके स्वप्न नहीं होते हैं। स्वप्न ज्ञान का विषय होता है पहले देखी हुई वस्तु, सुनी हुई वस्तु या अनुभव की हुई वस्तु। स्वप्न हमारी अर्धनिद्रित या निद्रित दशा में होता है। ये नींद का परिणाम नहीं, किंतु इसे नींद का साहचर्य चाहिए, अर्थात नींद की अवस्था में या अर्ध निद्रा अवस्था में स्वप्न देखे जाते हैं। जागृत दशा में जैसे वस्तु अनुसारी ज्ञान और कल्पना दोनों होते हैं, वैसे ही स्वप्न दशा में भी हम अतीत की स्मृति कर लेते हैं कभी कभी, या भविष्य की सत्य या असत कैसी भी कल्पना कभी कभी कर लेते हैं। इस प्रकार ये जो स्वप्न विज्ञान है हमारे मन से, मोह कर्म से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान के चैप्टर में भावना की दो जातियां बताई गई हैं, एक है अप्रीति और दूसरी है प्रीति। अप्रीति के दो भेद कहे गए, क्रोध और लोभ। सामान्य दृष्टि से अप्रीति जाति के क्रोध और मान है और वे द्वेष के ग्रुप में आते हैं, और प्रीति जाति के माया और लोभ हैं, उन्हें राग कहते हैं। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जब कोई जीव माया का प्रयोग करे तो वह भी द्वेष ही कहलाता है, और लोभ जब जब मूर्छात्मक हो इसलिए उसे राग है। मान और माया जब स्वहित उपयोगात्मक होते हैं, अर्थात यदि हम कोई मान और माया का प्रयोग कर रहे हैं और वो हमारे हित में हम उसका उपयोग कर रहे हैं किसी कारणवश, तब वह मूर्छात्मक होने से लोभ और लोभ होने से राग कहलाता है, राग बन जाता है। अब ये ही जब पर का उपघात परोपघात के लिए उपयोगात्मक होते हैं, तब घृणात्मक होने से क्रोध और क्रोध होने से
द्वेष बन जाते हैं। ये सारी विभाव की स्थिति है, मोह प्रभावित भावना है। मोह शून्य जो जीव होता है उसकी स्वाभाविक भावना होती है, और मोह शून्य अवस्था में हमारे 16 भावनाएं होती हैं, 16 चिंतन कह सकते हैं। आप सभी इन भावनाओं या इन स्वाभाविक चिंतनों से वाकिफ हैं। ये जो 16 भावनाएं हैं, शांत सुधा रस में अनित्य, अशरण, भव चिंतन, एकत्व, अन्यत्व, अशौच, आश्रव, संवर, निर्जरा, धर्म, लोक व्यवस्था, बोधि दुर्लभ चिंतन, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, ये 16 भावनाएं आप सभी इन्हें जानते हैं, अतः मुझे इसका विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लेश्या को जानें। लेश्या की यदि आप परिभाषा आगमों में खोजने जाएंगे तो आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं होगी। सबसे पहले लेश्या की परिभाषा नवांगी टीकाकार अभय देव सूरी ने प्रस्तुत की। वे कहते हैं कि स्फटिक मणि के मध्य रंगीन सूत्रवत तेजस शरीर के साथ काम करने वाली भावधारा लेश्या कहलाती है। अर्थात जैसे कोई स्फटिक मणि हो, क्रिस्टल हो, उसके बीच से यदि मैं लाल रंग का धागा पिरोऊं तो वो आर पार दिखेगी ना, वो धागा दिखेगा ना। उसी प्रकार लेश्या रंगीन है और हमारे आत्मा के कोई रंग नहीं है। जैसे पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं वैसे ही आत्मा के भाव बन जाते हैं। और जब लेश्या पौद्गलिक होगी तो उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सब होंगे। लेकिन लेश्या में ये चारों चीजें होती हैं क्योंकि वो पुद्गल है। लेकिन हम लेश्या का परिचय अधिक रंगों से करते हैं, वो रंगों से अधिक फेमस है। अब इसका भी एक कारण हो सकता है कि हमारी सबसे अधिक पटु चक्षुरेंद्रिय है और चक्षु का विषय वर्ण है, इसलिए लेश्या का परिचय हमने वर्ण से किया, रंगों से दिया। और लेश्या के द्वारा जीव के व्यक्तित्व को जाना जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। जीव के शुभ और अशुभ परिणाम और उसकी भावधारा को भी हम जान सकते हैं। लेश्या रंगों के आधार पर किया गया जीव का वर्गीकरण है, अर्थात हम जीवों को लेश्या के आधार पर वर्गीकृत भी करते हैं। और एक लेश्या की सबसे बड़ी बात है कि लेश्या से आत्मा और कर्म संपृक्त होते हैं, जुड़ते हैं, लिप्त होते हैं। अर्थात कर्म और आत्मा को जोड़ने में लेश्या का बहुत बड़ा रोल है। लेश्या और कर्म में कारण कार्य भाव है, अर्थात लेश्या कारण है और कर्म कार्य है। जैसी हमारी लेश्या होगी, जैसी भाव लेश्या होगी, वैसे हमारे कर्म बंधन होगा। लेश्या 2 प्रकार की है, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या जीव द्वारा ग्रहण की हुई पुद्गल वर्गणाएं होती हैं, और ये वर्ण नाम क्रम से उत्पन्न जो हमारे शरीर का वर्ण होता है वह द्रव्य लेश्या कहलाता है। और भाव लेश्या जीव का परिणमन है, उसके विचार हैं, उसके भाव हैं। कषाय के उदय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति, अर्थात हम जो कुछ योग कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारे से जो भी चंचलता हो रही है, चाहे मन की, वचन की, काया की, और साथ में जो कषाय का उदय है, इन सब की से अनुरंजित, इन सब से ही निकली हुई हमारी जो प्रवृत्ति रूप है, जो योग है, वो लेश्या के कारण बनते हैं।
तो लेशा मोहनीय कर्म के उदय से, उपशम से, क्षयोपशम से या क्षय से उत्पन्न होती है। नारक और देवता के द्रव्य लेशा कभी परिवर्तित ही नहीं होती। वे जिस लेशा में उत्पन्न होते हैं उसी लेशा में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। द्रव्य लेशा, भाव लेशा उनकी भी बदलती है, किंतु शेष दो गतियों के जीव, मनुष्य और तिर्यंच के द्रव्य लेशा भी परिवर्तित होती है और भावलेशा भी। शुभ भावलेशा द्वारा पुण्य बंध, इसलिए हम लेशा को आश्रव भी मानते हैं और इससे कर्म भी टूटते हैं, इसलिए इसका निर्जरा में भी समावेश कर देते हैं। अर्थात लेशा से बंध भी है, आश्रव भी माना और उससे निर्जरा भी होती है। अब लेशा की उत्पत्ति कैसे होती है? देखिए, लेशा न केवल कषाय से, न केवल योग से, अपितु कषाय से अनुबिद्ध अर्थात कषाय से अनुरंजित, कषाय से युक्त योग प्रवृत्ति से उत्पन्न होती है। कषाय का उदय 6 प्रकार का होता है, जैसे तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर और मंदतम। जैसा कषाय होगा उसी तरह की हमारी लेशा होगी। तो लेशा भी 6 प्रकार की हो गई, कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म और शुक्ल। 6 प्रकार के कषाय के उदय से उत्पन्न हुई परिपाटी क्रम से लेशा भी 6 प्रकार की हो गई। 6 रंगों पर आधारित है इनके नाम भी। अचेतन द्रव्य से उत्पन्न परिणामों का जीव पर असर हुए बिना नहीं रहता, अर्थात कोई पुद्गल द्रव्य से भी हमारे परिणाम परिवर्तित होते हैं, हमारे आत्मा के भावों पर असर पड़ता है और जिन पुद्गलों से जीव के विचार प्रभावित होते हैं वे भी लेशा कहलाते हैं। अब हम जानें कि लेशा का कार्य क्या है। लेशा के द्वारा जो हम पुद्गल ग्रहण करते हैं वे भीतर जाकर हमारे भावों को प्रभावित करते हैं, भावों को बनाते हैं। जैसी हमारी भावधारा होती है वैसे पुद्गल पुनः, जैसे पुद्गल वैसी भावधारा, अर्थात द्रव्य से भाव, भाव से द्रव्य लेशा प्रभावित होती है। जिसके द्वारा जीव पुण्य पाप से अपने आप को लिप्त करता है, अटैच करता है, वह लेशा कहलाती है। पहले गुणस्थान से 6ठे गुणस्थान तक 6 लेशाएं पाई जाती हैं, लेकिन 7वें गुणस्थान में केवल तेज, पद्म और शुक्ल 3 लेशाएं हैं और 8वें से 13वें गुणस्थान तक केवल शुक्ल लेशा है और केवली के परम शुक्ल लेशा होती है और 14वें गुणस्थान में जीव अलेशी हो जाता है, क्योंकि 14वें गुणस्थान तक न कषाय है उसके पास और न योग है। 13 तक योग है इसलिए लेशा भी है। 14वें में न कषाय न योग इसलिए लेशा भी नहीं है। लेशा का रोल इतना अधिक है कि यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो भी उसके लेशा सक्रिय होती है और लेशा विशुद्धि चाहिए तो हमें अपने भावों के प्रति सब समय जागरूक रहना होगा, भावों को संभालते रहना होगा। जब जब हमारे भाव मलिन होंगे हमारी भाव लेशा भी संक्लिष्ट हो जाएगी, बुरी हो जाएगी। और मुक्ति यदि पाना है तो उसके लिए हमें द्रव्य, भाव, अच्छी बुरी सभी लेशाओं से मुक्त होना होगा। अब हम क्षयोपशम को समझें। ये थोड़ा सा टफ है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। क्षयोपशम एक जैन पारिभाषिक शब्द है, क्योंकि इसे हम अन्य किसी दर्शन में या आप डिक्शनरी में भी खोजेंगे तो क्षयोपशम शब्द का अर्थ आपको उपलब्ध नहीं होगा। वर्तमान जो जीव
जो हमारा जीवन है उसके संचालन या निर्माण में क्षयोक्षम की बहुत बड़ी भूमिका है। मोहनीय कर्म की क्षय की अवस्था जीव को 12वें गुणस्थान में प्राप्त होती है, उससे पहले नहीं। उससे पहले कोई साधक है तो वो अपने क्षयोक्षम भाव को ही बढ़ाता रहता है। एक जीव क्षयोक्षम की प्रक्रिया के द्वारा ही निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अभिमुख रह सकता है। उसे क्षयोक्षम करते ही रहना होगा। जैन दर्शन में जिसकी बुद्धि सामान्य होती है, सामान्यतः उसे कहा जाता है कि इसका क्षयोक्षम अल्प है। और यदि कोई कुशाग्र बुद्धि वाला होता है, जल्दी जल्दी सीख लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो हम उसे कहते हैं भाई इसका क्षयोक्षम बहुत अधिक है। और हम सब जानते हैं कि क्षयोक्षम भाव से जीव के आंतरिक व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, उसका आंतरिक व्यक्तित्व निखर कर आता है। अब प्रश्न होता है कि क्षयोक्षम किन कर्मों का होता है? तो ये ध्यान रखिए, क्षयोक्षम केवल घाती कर्मों का ही होता है। और घाती कर्म 4 हैं। आत्मा के मौलिक गुण भी 4 हैं, ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति। और इन्हीं 4 गुणों को 4 घाती कर्म आच्छादित करके रखते हैं, इन गुणों का घात करते हैं, लेकिन सर्वथा घात नहीं करते। इसीलिए इन घाती कर्मों का क्षयोक्षम होता रहता है, अर्थात ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। इन घाती कर्मों का यथा योग्य रीति से क्षयोक्षम होने से इनके जो गुण हैं वो थोड़े प्रकट होते रहते हैं। क्षयोक्षम भाव में जीव के घाती कर्मों का प्रति क्षण उदय, क्षय और वेदन चालू रहता है। क्षयोक्षम की प्रक्रिया में घाती कर्मों की शक्ति अत्यंत क्षीण हो जाने के कारण वे जीव के गुणों का घात करने में उतने समर्थ नहीं रहते हैं। और यदि किसी का क्षयोक्षम बहुत ही कम हो तब फिर उसके गुण दबे हुए रहते हैं, वे सामने प्रकट नहीं होते। क्षयोक्षम की प्रक्रिया जानिए। क्षयोक्षम 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्षय और उपशम। इसमें संधि करिए तो आपको शब्द मिलता है क्षयोक्षम। लेकिन जो क्षय और उपशम है, यहां क्षयोक्षम में इन दोनों शब्दों का अर्थ अपने मूल अर्थ से बिल्कुल भिन्न है। यहां किसी प्रकृति का टोटल क्षय नहीं होता और न उपशम की तरह, जैसे हम कहते हैं ना भाई अभी उपशम है तो न प्रदेशोदय न विपाकोदय, यह स्थिति भी क्षयोक्षम में नहीं बनती। लेकिन क्षय और उपशम हो रहा है, तो यहां क्षयोक्षम में क्षय का कुछ अलग अर्थ होगा। एक्चुअल में क्षय का सामान्य अर्थ है कि भाई जब मोहनीय कर्म क्षय हुआ, अर्थात वह कर्म आत्मा से बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन क्षयोक्षम में क्षय का अर्थ अलग है। यहां पर क्षय का अर्थ है कि उपशम की जो प्रक्रिया द्वारा जिन कर्म पुद्गलों के रस को नष्ट किया जा चुका है, उन कर्म पुद्गलों का उदय काल आने पर आत्मा से अलग हो जाना, और आत्मा के साथ जब उसका संबंध छूट जाता है, जिन पुद्गलों का वे क्षय हो जाते हैं। इस प्रकार आवलिका तक के, अर्थात एक आवलिका तक के जो उदय प्राप्त कर्म दलिक हैं, उनका प्रदेशोदय और विपाकोदय द्वारा क्षय, और आवलिका के बाद में जो उदय आने वाले हैं, ऐसे कर्मों दलिकों को विपाकोदय के अयोग्य बना देता है क्षयोक्षम, या तीव्र रस को मंद रस में परिणमित कर देता है। अर्थात यहां पर क्षय का अर्थ हुआ जो एक आवलिका तक में उदय आने वाले हैं उन कर्मों का क्षय, और जो उस आवलिका से ऊपर हैं उन कर्मों के तीव्र रस को मंद कर दिया जाता है, उपशमा दिया जाता है। क्षयोक्षम में उपशम का भी सामान्य अर्थ उपयुक्त नहीं है,
क्योंकि उपशम में हम सामान्य अर्थ करते हैं कि उपशम में न प्रदेशोदय न विपाकोदय। क्षयोपशम में ये बात नहीं है। क्षयोपशम में उपशम का अर्थ है कि कर्म पुद्गलों के रस का नाश कर देता है, उनके विपाकोदय को रोकता है, उसको अयोग्य बना देता है। उदय प्राप्त कर्म पुद्गलों का क्षय एक उदयावलिका से बहिर्भूत, मतलब एक आवलिका में उदय आने वाले जितने कर्म पुद्गलों से जो बाहर हैं उनको छोड़ दीजिए, उनसे जो ऊपर हैं, जो अभी नहीं आ रहे हैं उदय में, उन कर्म दलिकों के रस को उपशमाया जाता है। क्षयोपशम में उपशम का यह अर्थ है। कर्म पुद्गलों में आत्मा के ज्ञान आदि अनेक गुणों को घात करने की जो शक्ति होती है वह अनुभाग कहलाती है। अनुभाग मतलब रस। और यहां पर उदयावलिका माने एक आवलिका में जो उदय में आने वाले हैं, उससे बहिर्भूत कर्म, उससे बाहर के कर्म अथवा अनुदीर्ण कर्म, अर्थात अनुदीर्ण का अर्थ है अनुदीर्ण, जो उदीर्णा में नहीं आए हैं, उन दलिकों के रस को नष्ट करने को उपशम कहा जाता है। यह अर्थ कहाँ? क्षयोपशम में लागू है। अब विपाकोदय की जो योग्यता का अभाव या तीव्र रस से मंद रस में परिणमन होना, जिससे ज्ञान आदि के गुणों का घात न हो, यह क्षयोपशम है। क्षयोपशम में क्षय और उपशम ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। कर्मों का उदय तो निरंतर होता रहता है। अब वर्तमान में जो उदय प्राप्त दलिक हैं, वे एक आवलिका पूर्व अपने भूतकाल माने उदयावलिका बहिर्भूत के रूप में थे। थोड़ी देर पहले तो वे उदयावलिका के ऊपर थे, बहिर्भूत थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे उदय में आते जाते हैं, फिर वही जो बहिर्भूत थे वे उदयावलिका में आ जाते हैं। और क्षयोपशम के समय जिन कर्म दलिकों के रस का उपशम होता है, वे ही दलिक जब उदय काल में आते हैं तो उनका क्षय होता है। तो वे तो उपशमित हुए वे दलिक हैं, वे अपना उतना रंग नहीं दिखा सकते। और उदयावलिका बहिर्भूत दलिक के रस को उपशमाने की प्रक्रिया क्षयोपशम में चलती रहती है। अति कर्म को हम दो भागों में बांटते हैं, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती 20 प्रकृतियां हैं। मिथ्यात्व 5 प्रकार की निद्राएं, आपको ध्यान में ही होगा, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यानर्धि या स्त्यानगृद्धि, जो भी नाम कहें। केवल द्विक का अर्थ है केवल ज्ञानावरणीय और केवल दर्शनावरणीय। और कषाय 12 अर्थात संज्वलन 4 को छोड़ दीजिए, 4 अनंतानुबंधी कषाय, 4 अप्रत्याख्यानावरणीय और 4 प्रत्याख्यानावरणीय कषाय। ये टोटल 20 प्रकृतियां हुई, ये सर्वघाती हैं। और देशघाती प्रकृतियां 25 हैं। ज्ञानावरणीय की 4, क्योंकि केवल ज्ञानावरणीय को छोड़ दिया इसलिए 4, केवल दर्शनावरणीय को छोड़ दिया इसलिए दर्शनावरणीय की 3, और 5 निद्राओं को भी हमने सर्वघाती में डाल दिया है। और संज्वलन कषाय 4 और 9 कषाय जो हमने अभी पहले समझाए थे आपको, हास्य, रति, शोक, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 वेद। ये 25 देशघाती प्रकृतियां हैं। सम्यक्त मोह और मिश्र मोह को कोई सम्यक्त को और कोई देशघाती में और मिश्र को सर्वघाती में कहते हैं। यहाँ थोड़ा मत डिफर करता है, इसलिए मैंने अलग ही रख दिया उन दोनों प्रकृतियों। अब वर्तमान काल में जो कर्म दलिक हमारे उदय में आ रहे हैं, हम उन्हें उदय प्राप्त दलिक या उदयावलिका में प्रविष्ट दलिक कहते हैं। भाई उदयावलिका में प्रविष्ट है, बिल्कुल एक आवलिका में ये हमारे उदय में आ जाएंगे। अब जो कर्म दलिक वर्तमान समय से एक आवलिका के भीतर
उदय में आने योग्य नहीं है, अर्थात एक आवलिका के बाद में उन उदय में आएंगे, उन्हें हम कहते हैं उदयावलिका बहिर्भूत कर्म दलिक। क्षयोपशम भाव में जीव के विपाक वेदन नहीं होता, माने पूरे रस का वेदन नहीं होता, प्रदेश वेदन होता है। इसलिए विपाक वेदन को जैसा उसका रस होता है, उसको यदि कोई रोक देते हैं तो उसका नाम हो जाता है क्षयोपशम भाव। अब हम सर्वघाती और देशघाती रस को समझें। सर्वघाती की प्रकृतियां सदैव सर्वघाती रस के साथ ही बंधती हैं, क्योंकि वे सर्वघाती प्रकृतियां हैं और उदय में भी आती हैं। उदय के समय जीव की आत्मा के गुणों का पूर्ण रूप से घात करेंगी, क्योंकि उनका नाम ही है सर्वघाती। ये सामान्य कथन होते हुए भी यहां सर्वाधिक आश्चर्यकारी कथन यह है कि देशघाती प्रकृतियां भी सदैव जब जब बंधती हैं जीव के, तो वो सर्वघाती रस के साथ ही बंध होती हैं और उदय को भी प्राप्त होती हैं। तो देशघाती प्रकृतियां जब क्षयोपशम रहित शुद्ध विपाकोदय में रहती हैं, तब वे जीव के गुणों का सर्व रूप से घात करती हैं। माने जब हमने क्षयोपशम कर लिया, तब तो वो देशघाती प्रकृतियों का सर्वघाती रस कम हो जाता है, और क्षयोपशम नहीं किया, देशघाती को भी हम जैसे का तैसा यदि विपाकोदय में ले, तो वे जीव के गुण का सर्व रूप से घात करती हैं। देश रूप से घात नहीं करती हैं, देश रूप से घात करेंगी जब उसका क्षयोपशम होगा। अब जैसे अवधि ज्ञानावरणीय कर्म है तो यह सर्वघाती नहीं है, ये तो देशघाती प्रकृति है। लेकिन यदि इसका सर्वघाती रस का उदय है हमारे, तो हमारे अवधि ज्ञान का पूर्ण रूप से घात हो रहा है। अभी हमारे अवधि ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वघाती रस के साथ उदय है, इसलिए हमारे पास अवधि ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान का पूर्ण रूप घात है। केवल 9वें गुणस्थान के अंतिम संख्यात्वें भाग में और 10वें गुणस्थान में भी देशघाती प्रकृतियों का सर्वघाती रसबंध नहीं होता है। मतलब उतने से समय में थोड़ी छूट है, क्योंकि जीव के थोड़े थोड़े परिणाम शुद्ध हो जाते हैं, किंतु देशघाती रसबंध ही होता है। ये कौन सी प्रकृतियां हैं? घाती वालों में 5 ज्ञानावरणीय, 4 दर्शनावरणीय और अंतराय की 5, इन 14 प्रकृतियों में इस समय सर्वघाती रसबंध नहीं होता है। लेकिन हम तो अभी उस गुणस्थान में नहीं है, हमारे ये सर्वघाती रसबंध के साथ ही बंधती हैं। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर इन्हें देशघाती प्रकृतियां क्यों कहते हैं, जब इनका रस तो सर्वघाती होता है और क्षयोपशम न करो तो ये अपना सर्वघाती करती है अपने गुण का। तो इसका उत्तर है कि जब जीव देशघातिनी प्रकृतियों के सर्वघाती रस को देशघाती रूप में परिणत कर देता है, तब उन प्रकृतियों का क्षयोपशम होता है, क्षयोपशम प्रवृत्त होता है, और क्षयोपशम की प्रवृत्ति के समय देशघाती प्रकृतियां आत्मा के गुणों का आंशिक रूप से ही घात करती हैं, और यह आंशिक रूप से घात करने के कारण ये प्रकृतियां देशघाती कहलाती हैं। हम क्षयोपशम की विधि को जानें। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इसमें मोहनीय को नहीं लिया गया है। इन 3 कर्मों की जो उदय प्राप्त कर्म दलिक हैं, उनका क्षय और सत्तागत दलिकों का अपने अपने अध्यवसायों के अनुसार हीन शक्ति वाला कर देना, यह क्षयोपशम की विधि है। यह अर्थ केवल ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन 3 कर्मों में घटित होता है। अर्थात इनके उदयगत जो दलिक हैं उनका क्षय, और जो सत्तागत दलिक हैं उनका परिणामानुसार हीन शक्ति वाला बना देना, जिससे वो स्वरूप से अनुभव न कराएं, माने उनकी केवल शक्ति को क्षीण करते हैं,
स्वरूप से अनुभव करवाया जाता है। शक्ति को हीन किया, लेकिन स्वरूप को हम नहीं बदल सके। अब यहां ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि जो स्वरूप से अनुभव करने पर भी शक्ति के हीन किए जाने से वे गुण के विघातक नहीं होते हैं, गुण का घात नहीं कर पाते हैं। जिस प्रमाण की उनमें शक्ति है उसके अनुसार ही वे गुण को आवृत करते हैं। माने जैसे प्रमाण की उनमें शक्ति है उतना उतना ही वे गुण को ढकेंगे। जितने प्रमाण में शक्ति को न्यून की जाती है उतने प्रमाण में ही जीव का वह गुण उद्घाटित होता है। मोहनीय कर्म को देखिए, इसकी क्या दशा है। 3 को हम समझ चुके। मोहनीय कर्म के जो उदय प्राप्त कर्म दलिक हैं उनका भी क्षय करके सत्तागत दलिकों में से हमारे अध्यवसायों के अनुसार हीन शक्ति वाला किया जाता है और ऐसी स्थिति में स्थापित किया जाता है कि वह कर्म अपने स्वरूप से फल नहीं देता। उन 3 कर्मों में क्या था कि वे स्वरूप से ही फल दे रहे थे। यहां मोहनीय कर्म स्वरूप से फिर फल नहीं दे पाएगा। जैसे कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि 12 कषायों के उदय प्राप्त दलिक का क्षय करके सत्तागत दलिकों को हीन शक्ति वाला करके ऐसी स्थिति में स्थापित कर दिया जाता है कि उनका स्वरूप से उदय नहीं होता। तब प्रश्न है फिर कैसे होता है। देखिए, जैसे ही हम मिथ्यात्व को, उनके दलिकों को हीन शक्ति वाला करते हैं तो जीव के धीरे धीरे सम्यक्त्व आदि गुण प्रकट होने लगते हैं। तो यह स्वरूप नहीं रहा ना, मिथ्यात्व का अलग रूप आ गया। और इसी प्रकार यदि हम अनंतानुबंधी कषायों को या अन्य कषायों को जब जब हम उनका क्षयोपशम करेंगे तो हमारे सम्यक्त्व का गुण प्रकट होगा, तो देश विरति का गुण प्रकट होगा, सर्व विरति का गुण प्रकट होगा, यथाख्यात चारित्र गुण प्रकट होगा। तो मोहनीय का पर रूप आ जाता है। मोहनीय की देशघाती प्रकृतियों में उपरोक्त कथन में क्षयोपशम शब्द में उपशम पद के 2 रूप बनते हैं। कभी तो वह तीव्र रस का मंद रस में परिणमन कर देता है और कभी उदयावलिका के योग्य कर्म दलिकों को विपाकोदय के अयोग्य बना देता है। क्षयोपशम में उदयावलिका में प्रविष्ट घाती कर्म का क्षय, उदय में न आए हुए घाती कर्म का उपशम, अर्थात कि इस भाव में विपाक रूप से उदय को रोकने रूप उपशम के द्वारा होने वाले जीव स्वभाव को क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। तो स्पष्ट है कि क्षयोपशम की प्रक्रिया में उदयावलिका प्राप्त अथवा जो भी उदीर्ण दलिक का क्षय और अनुदित एवं अनुदीर्ण का उपशम होता रहता है, यही क्षय और उपशम की अनूठी प्रक्रिया है। अब हम ये जाने कि 8 ऐसी प्रकृतियां हैं जिनका नित्य क्षयोपशम होता रहता है। वे हैं मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय और अंतराय की 5 प्रकृतियां। 5 और ये 3, 8। इन 8 घाती प्रकृतियों का क्षयोपशम प्रत्येक जीव के सदैव रहता है और इन 8 प्रकृतियों के देश घाती रस स्पर्धक का ही उदय रहता है, सर्वघाती रस स्पर्धक का उदय नहीं। इस कारण इन प्रकृतियों के सदैव औदयिक क्षयोपशमिक इस प्रकार का मिश्र भाव रहता है, केवल औदयिक भाव नहीं रहता। ये क्षयोपशम और औदयिक का मिश्र भाव संसार के सभी छोटे बड़े जीवों में कंटिन्यू रहता है। इस तरह निगोद जैसे स्वल्प विकसित जीव में भी इन 8 का क्षयोपशम भाव नित्य पाया जाता है। इसका प्रमुख कारण है कि देशघातिनी सभी प्रकृतियां बंध के समय सर्वघाती रस के साथ बनती है और मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय और अंतराय, इन 8 प्रकृतियों में फिर
देशघाती रस ही होता है, क्योंकि इनका क्षयोक्षम चालू रहता है। कुछ प्रकृतियां हैं वो अनियत क्षयोक्षम वाली हैं, जैसे अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण, चक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। इन 4 प्रकृतियों का क्षयोक्षम अनियत है। ये जरूरी नहीं है कि सब समय हो इनका क्षयोक्षम, अर्थात जब उनके सर्वघाती रस स्पर्धक देशघाती रूप में परिणत हो जाते हैं तब उनका क्षयोक्षम होता है, और जब सर्वघाती रस स्पर्धक उदयमान होते हैं तब अवधि ज्ञान आदि का घात होता है। इन 4 का क्षयोक्षम देशघाती रस स्पर्धक के विपाकोदय से मिश्रित ही समझना चाहिए। जय जिनेन्द्र, आज हमारा यह पूरा मनोविज्ञान का चैप्टर संज्ञा, लेश्या, क्षयोक्षम इन सब के साथ सुसंपन्न हुआ, और मैं टीपीएफ की बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे ये सुंदर सुयोग प्रदान किया कि मैं अपने भावों को आपके साथ शेयर कर सकी। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र मंजू जी, आपका भी टीपीएफ की तरफ से बहुत बहुत आभार, और भविष्य में भी आशा करता हूं ऐसा क्रम और भी जुड़ा रहेगा। हमें काफी आनंद आया और लोगों को काफी इसका जो है फायदा भी हुआ। तो ऐसी और भी हम समय समय पर आपके समय की उपलब्धि के अनुसार हम इसका प्रयास करते रहेंगे कि हम आपके मुख से और भी विषयों पर सुन सकें आगे। तो अभी थोड़े प्रश्न हैं मंजू जी। हाँ, ले लीजिए। पदमचंद जी जैन। सादर जय जिनेन्द्र मंजू भाई। जय जिनेन्द्र। अनंत कृतज्ञता। ये जो क्षयोक्षम आपने जो समझाया, इसकी और एक क्लास की अपेक्षा है। आप इतनी जल्दी से समझाया, कुछ समझ में कम आया, तो इतना गहरा सब्जेक्ट है, आप थोड़ी कृपा करा के इसको और एक क्लास में विस्तार से समझाने की कृपा करा। आप चिंतन मनन कर लीजिए, फिर मेरी ट्यूसडे क्लास में जुड़ जाइए। जिन जिन के प्रश्न है वहीं पर हम समझा देंगे, हो जाएगा काम शायद। ठीक है। ओम सरला देवी गंज। जय जिनेन्द्र मंजू दीदी। जय जिनेन्द्र। मैं बोल रही थी, आपकी ये क्लासेस जो होती रहती है ना, आप कराते रहते ना साउथ सभा में और में, तो नहीं, उसका मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। नहीं जाते नहीं है, ऑनलाइन। साउथ सभा आपने कहा ना, मैं नहीं जाती हूँ। ऑनलाइन होती है ना? ऑनलाइन तो घर से ही होती है। हाँ, घर से ही। तो उसका लिंक अगर हम लोगों को मिल जाए ना तो हम लोग आपका सुनता रहे। मैं निर्मल जी को दे दूंगी, वो दे देंगे। हाँ, तो वो हम लोग को मिलता रहे तो सुनता रहे। और ये आपने जो ये भेजी है पीडीएफ सारी, तो इनको हम लोग बार बार सुनते रहे, पढ़ते रहेंगे, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा हम लोगों को समझ में। टीपीएफ वाले आपको सब दे देंगे, चिंता नहीं है। नहीं, ये मैं जो आपने भेजे ना स्लाइड्स, तो उन स्लाइड्स को हम लोग को बार बार। सरला जी, चूंकि समय सीमित है, सिर्फ आगे आज की क्लास पर प्रश्न रखें प्लीज। ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अनुमोदना कृतज्ञोस में। विद्या जी कुठारी एकदम साता है, बराबर दर्शन कर रहे हैं। ठीक है जी। विद्या जी कुठारी जी। मैम हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। ये मनोविज्ञान में लेशिया का जो चैप्टर है वो भी हमारे बहुत छोटा सा है। आपने जो इतना दूसरा बताया सारा, तो वो कहाँ से, किसमें है? एक पुस्तक से नहीं है कि मैं नाम ले सकूं। निर्मल जी की इच्छा थी और सुशील जी की इच्छा थी कि क्षयोक्षम, संज्ञा, इन सबको तो 5-6 लाइन है, आप ठीक से समझा दीजिए, इसलिए मैंने समझा दिया। ओके ओके ये स्लाइड्स में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू मैम। उखलास देवी। हेलो मंजू जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि अवलिका किससे कहते हैं? अवलिका? हाँ, जीव जीव पुस्तक में ना, जहाँ 6 द्रव्यों का विवेचन है, वहाँ काल को देखिए। वहाँ आपको आवलिका, असंख्यात समय की एक आवलिका होती है। 256 आवलिका का एक क्षुद्र भव होता है। अच्छा।
ठीक है। ठीक है। उषा जी सेठिया। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम एक लाइन आई है इसमें कि बौद्धिक विकास 16 साल तक होता है लेकिन जानकारी बढ़ती रहती है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, किसी के बुद्धि का विकास 16 वर्ष तक हुआ, उसके बाद जो जो वो ज्ञान कर रहा है वो जानकारियां हैं। नहीं, जानकारी इसमें लिखा है कि सभी के 16 वर्ष तक की ही होता है, सभी के। जो आप लाइन पढ़ रहे हैं उसका तो यही अर्थ है। बौद्धिक विकास 16 तक पूरा होता है और साधारणतः बौद्धिक ठीक है। विकास नहीं होता है लेकिन जानकारी बढ़ती है, तो हाँ तो जानकारी। ठीक है, जानकारी तो आप अभी भी करे ही जा रहे हैं, है ना। अच्छा अच्छा मरते दम तक जानकारी कर सकते हैं हम। अच्छा अच्छा। मैं मैम अनुरोध वो करूंगा। 16 भावना में, हाँ उषा जी बोलिए। 16 भावना है ना, उसमें हाँ भी पॉजिटिव है, जैसे अनित्य, अशरण, हाँ भय, हाँ ठीक है। हाँ लेकिन जो हाँ, आश्रव है वो तो अपोजिट हो गया ना। आश्रव भावना थोड़ी है, 16 भावना में कहाँ है आश्रव भावना। आश्रव चिंतन, चिंतन। हाँ तो वो आश्रव पर चिंतन हमें करना पड़ेगा ना, कि भाई हमारे कर्म न लगे। अच्छा आश्रव तो शुभ आश्रव भी होता है, अशुभ आश्रव भी होता है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो पुनः मंजू जी का बहुत बहुत आभार। और हाँ, टीपीएफ जय की तरफ से हमारे वरिष्ठ सदस्य भूतपूर्व महामंत्री सुशील जी जैन जुड़े हुए हैं कलकत्ता से। तो हमने सोचा मंजू जी भी कलकत्ता में है तो लोकली आभार दिया जाए। नहीं, अभी तो वो टमकोर में दिख रहे हैं मुझे। हाँ अभी टमकोर इसलिए ये का दरवाजा उनका टमकोर। हाँ महाप्रज्ञ जी की धरा से बोल रहे हैं। हाँ फरमाइए। तो सुशील जी आपसे अनुरोध है आभार व्यक्त करने के लिए मंजू जी के प्रति। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन। कल तो भीलवाड़ा में गुरुदेव के दर्शन करके टमकोर आया हूँ और यहाँ आने के बाद में भी ये ऐसा लगा कि मंजू भाई की कक्षा को मिस न करें। तो बहुत ही अच्छा क्रम रहा और आपने जिस तरह से प्रस्तुति दी है उससे वापस दोबारा सुन करके भी हम और उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये अच्छा क्रम है। उसके बाद जो जिज्ञासाएं सबकी थी, मेरी भी कुछ जिज्ञासाएं हैं तो वो बाद में रखेंगे। बहुत अच्छा उपक्रम मंजू भाई ने चलाया, निर्मल जी की सतत उपस्थिति रही और सुशील जी बाफना उनकी जागरूकता भी संभागियों के काफी प्रश्न और मैटर उपलब्ध कराने में रही। तो मैं टीपीएफ परिवार की ओर से मंजू भाई के प्रति धन्यवाद तो क्या कहूँ, क्योंकि स्वयं टीपीएफ हैं, आभार करना चाहता हूँ और सभी संभागियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने स्वाध्याय के इस क्रम को निरंतर बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। इस पूरे क्रम में सुशील जी का भी बहुत योगदान रहा, सुशील जी बाफना, तो उनके प्रति भी आभार। उन्होंने लगातार जो, और विवेक का भी आभार, उसने हमेशा जो है जूम की व्यवस्था और पूरे बैकग्राउंड में पूरा कार्य किया। मैं निवेदन 2 शब्दों के लिए सुशील जी बाफना से। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। आदरणीय वीडियो मंजू भाई, दिखाएं, ऐसे नहीं चलेगा। 1 मिनट समय लग जाएगा, अभी समय ज्यादा है नहीं। हाँ, पहले समय से नहीं मेरी है। व्यवस्था थी नहीं। अच्छा तो मैं अपनी बात कह देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, जरूरी था, लेकिन मैंने पहले इतना तैयारी की नहीं। ठीक है। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। आदरणीय मंजू भाई, आदरणीय निर्मल जी, टीपीएफ के पदाधिकारीगण, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। वैसे तो मंजू भाई के कोई भी सत्र हम लें तो बहुत आनंद पूर्वक रहते हैं, और आज तो जैसे गागर में सागर भर दिया, इतने विषय और इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुति। तो आज तो मेरे लिए ये समय है कि मैं आदरणीय मंजू भाई के प्रति भी आभार व्यक्त करूं और टीपीएफ के प्रति भी एक आभार व्यक्त करता हूं कि चूंकि मैं फॉर्मल रूप से तो सदस्य नहीं हूं, लेकिन आपका बहुत स्नेह मिला। और जब मैं मंजू भाई को देखता हूं तो ये 1999 से जो गंभीर अध्ययन जब जेएनयू भारती की कंटेक्ट क्लासें कलकत्ता में लगी थी, तब से मैं आपको देख रहा हूं। और अभी ये टीपीएफ की कार्यशाला से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि 29 अगस्त को तेरापंथ महिला मंडल की तत्व ज्ञान विज्ञ की जो क्लासें, जो परीक्षा संपन्न हुई है, उसमें जो विषय का अनुक्रम था, गम्मा का थोकड़ा, भगवती आगम,
जैन सिद्धांत दीपिका और जीनी चर्चा, और इन चारों विषयों का जो सांगोपांग विवेचन मंजू जी ने किया है, अब जो जिन्होंने भी परीक्षा दी है उनके फीडबैक हमें मिल रहे हैं। तो इस दृष्टि से, और ये सबसे अच्छी बात ये रही, जैसा सुशील जी चौड़िया ने कहा कि हमारे पास अब इनके यूट्यूब वीडियो भी उपलब्ध है, और इन्होंने स्लाइड्स भी इतनी अच्छी बना कर दी है कि एक तरह से वह समरी हमारे पास उपलब्ध है। जैन विद्या भाग 9 का जैसे ऑनलाइन स्वाध्याय संयोजक का दायित्व तो मेरे पास था, और चूंकि ये विषय ज्ञान मीमांसा उससे जुड़ा हुआ था, मेरा यह प्रयास रहा कि उस क्लास के स्टूडेंट्स भी आ जाए। हालांकि मेरा जो अनुमान था कि काफी संख्या में छात्र आएंगे, उतने तो नहीं आए, लेकिन जो भी आए उनको अच्छा लाभ मिला। और हमारे जो टीचर्स थे उनको भी मैंने ये कहा कि ये समझ लो कि आपके लिए तो ये टीचर्स ट्रेनिंग कैंप है। तो हमारी सरिता जी नाटा, रत्ना जी कोठारी आदि जो टीचर्स जिन्होंने पहले पढ़ाया था, अब वो स्वयं भी बहुत अच्छी प्रवीण बन गई। और टीपीएफ जो कार्यक्रम कर रही है, अभी मैं ये महाप्रज्ञ प्रश्नोत्तरी की बात थोड़ी सी इसलिए कर देता हूँ कि एक छोटे छोटे प्रश्नों से किस प्रकार स्फूर्ण आ जाती है। कि कल एक प्रश्न था जिसका उत्तर था घट घट दीप जले, पुस्तक आचार्य महाप्रज्ञ जी की, और मुझे तो वह पूरी पुस्तक सामने आने लगी कि किस प्रकार उसके पहले चैप्टर में ही आचार्य महाप्रज्ञ जी ने राजनीति के आकाश को नैतिकता की खिड़की से देखने की जो बात की है, तो आज के लोकतांत्रिक और राजनीतिक पद्धति को समझने के लिए बहुत सुंदर आलेख था। अनेक बातें इस तरह के प्रश्नों से याद आ जाती हैं। तो मैं सभी निर्मल जी सहित सभी टीपीएफ पदाधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्हें मंजूबाई को प्रणाम। ओम अरहम। ओम अरहम। तो जय जिनेंद्र। उन्हें जो जुड़े आभार। संभागियों का भी बहुत बहुत आभार। और आज जैसा कि सुशील जी ने फरमाया कि आपने गागर में सागर भर दिया, तो ऐसा है कि इस गागर में सागर, ये एक तरह से मार्केटिंग हो गई है आज की, क्योंकि इसके एक एक जो विषय आए हैं उस पर भविष्य में एक एक क्लासेस की अपेक्षा है मंजू जी। तो वो आगे फिर से कभी क्रम उसका जोड़ेंगे, या तो आपकी मंगलवार की क्लास में जब होगा तो जैसा होगा, अन्य और या और कुछ जैसा भी क्रम होता है आगे बात कर लेंगे। और जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय जिनेंद्र। मंजू जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे सुअवसर दिया। जय जिनेंद्र।